हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 को है। एकादशियों के महत्व का आनंद लेते हुए धनुर्धारी अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंदित है। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयनी, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धनुधारी अर्जुन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही उपाय किए, किंतु उनका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना ही तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रजा को कष्ट दे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी इस समय मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊँगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पाया जा सके। वह वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश से मिले और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने लोमश ऋषि से कहा, ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने ब्रह्मा से भी समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। मंत्रियों ने अपनी सारी बातें ऋषि को बताई और अंत में ऋषि से कहा कि आप हमें बताने की कृपा करें कि हमारे महाराज किस तरह पुत्रवान हो सकते हैं। ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे महाराज पर बड़ा ही उपकार होगा। लोमश ऋषि नेत्र बंद कर के बैठ गए और राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे मंत्रीवर, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंडी था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। वह 2 दिनों से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक गर्भवती गाय भी जल पीने आई थी। राजा ने उसे प्यासी ही वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को इस जन्म में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि इस जन्म में
वह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण वह पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि, कोई ऐसा उपाय बताइए कि राजा के पाप नष्ट हो जाएं। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। उसके बाद उन्होंने महर्षि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपासना की और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने से अनंत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।